स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमण देव की, बोलो चार भुजा नाथ की जय, बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। पहले आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई। ब्रज में समस्त मंदिर केवल वैष्णवों के लिए ही मंगल थे। अभी जब हमसे कुछ समय पूर्व किसी ने पूछा कि सभी मंदिर इस समय ऐसे समय पर सारे भगवान ने अपने अपने मंदिर बंद कर दिए हैं, तो मुझे लगा कि एक बात जरूर शेयर करनी चाहिए। और शेयर ये है कि जिस समय श्री राधा रमण मंदिर में पट खुले हुए होते हैं तो हम सब कहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन मंगल है, क्योंकि वो दर्शन दें, इससे बड़ा मंगल पर्व क्या हो सकता है। लेकिन जब पट बंद होते हैं, जब कोई सोचिए राजभोग आरती के पश्चात दर्शन करने आए, तो कोई भी छोटे से छोटा बालक भी यहां पर केवल आपसे एक ही बात कहेगा कि अभी ठाकुर जी के पट मंगल है। यानी जो दर्शन दें
सो भी मंगल। और जब पट बंद हो तो हमारे ब्रज में हमारे राधारमण देव के लिए कोई भी कभी नहीं कहता कि दर्शन जो हैं वो बंद हैं। तो आप समझना कि जो जिनके दर्शन देना भी मंगल, जिनके दर्शन जिस समय पट बंद होते हैं तो कहा जाता है ध्वजा के दर्शन होने चाहिए, द्वार के दर्शन होने चाहिए, वो भी बिल्कुल ठाकुर जी के दर्शन जैसा ही है। आज मेरे मन में बड़ी गुदगुदाहट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज कहते हैं जिस पर बुद्धि का ज्यादा प्रयोग होता है। तो मैं जरूर कह सकता हूं कि जब हमने शिव तत्व के विषय में या कठोपनिषद के विषय में जब चर्चा करी तो थोड़ी बुद्धि विषयक थी। मधुराष्टकम तो ऐसा था जैसे जमुना जी में हम जैसे तैरने के लिए पहुंच गए। लेकिन आपने आज तक बहुत भक्तों की कथाएं सुनी होंगी, वो भक्त हैं। जितने भी आपने आज तक भक्तों की कथा सुनी वो भक्त हैं, पर मीरा भक्ति है। मीरा को भक्त की श्रेणी में ला ही नहीं सकते। तो आज आप ये समझिए कि हम किसी भक्त के चरित्र की कथा नहीं सुन रहे, हम भक्ति की ही कथा कहने के लिए प्रस्तुत हुए हैं यहां पर। तो अंतर है। क्यों? क्योंकि कैसे सुनोगे मीरा को? आपको बताऊं, वैसे आप सब मुझसे करीब 90-100 दिन आदान प्रदान होकर मिल चुके हो, तो आपको पता है कि सीधा का सीधा ही तो गोता नहीं मारूंगा, मैं मार ही नहीं पाऊंगा। थोड़ी सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी मुझे, और वो व्यवस्था भी बिल्कुल एकाएक होगी, बिल्कुल तैयारी के साथ होगी। तो आप समझो मीरा को सुने कैसे, मीरा को किस अवस्था से सुना जाता है। एक लाड़ की आवश्यकता है, एक मुझे लगता है प्यार से भी ऊंचा शब्द है। और यहां जितने विराजमान हैं, जितने बैठे हैं, जितने आप श्रवण करने आए हो, आपको बताऊं आप सबके घर में कोई ना कोई छोटे छोटे कोने में ठाकुर विराजमान है। मेरा मन इस बात का है कि आज जब आप इसको श्रवण करना प्रारंभ करो तो आपके जीवन में मैं लाड़ की वृद्धि कर पाऊं। लाड़, कैसे हम अपनी छोटी सी बेटी को कहते हैं लाड़ो, यानी जिस पर लाड़ उड़ेल दिया जाए। हम हमारे शरीर से संबंधित जितने भी संबंध हैं उनके प्रति प्यार की भावना रखते हैं, लेकिन आप समझना जहां पर लाड़ की भावना आ जाती है वो फिर कोई शरीर नहीं रह जाता, वो मात्र एक ऐसी अवस्था बन जाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और मीरा जैसी सहज उद्भावना जो भक्ति की हुई है ऐसी कभी नहीं। तो एक अंतर है कि कौन है, कि भाई भक्ति ही है। तुम सब ने, आप सोचते होंगे कि मुझे इतना दिवस क्यों लगा। मैंने बड़े भजनों को सुना, जितने भी लोगों ने मीरा को गाया उन सबको सुना। और आप स्मरण करोगे, क्योंकि मीरा को अभी आपके शहर में आ जाता तो हो सकता है 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मीरा बोलता। लेकिन जब मुझे एक ऐसी कथा का अवसर मिला कहने का, तो मुझे लगा कि मीरा फिर ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। हर भजन को सुना, 372 पद भजन लिखे मीरा ने, उन एक एक पदों को जाकर अवलोकन किया,
उसमें से कुछ तत्व निकाले और फिर सोचा, क्योंकि मीरा कोई साधारण नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे जन्म होते ही तुम भी तो रोज मंदिर जाते हो, तुम्हें क्यों नहीं ऐसा प्रेम होता अपने ठाकुर के साथ? तुम्हारे ठाकुर जो है वो घर में एक जगह पर विद्यमान है, लेकिन उनके साथ वो संबंध स्थापित नहीं होता। तो आप समझना मीरा कौन है कि भक्त जगत में एक चमकता हुआ सितारा। आओ उस तारे की तरफ चलें, वही मार्ग है। वो ऐसा टिमटिमा रहा है, ऐसा ऐसा आनंदित दे रहा है कि जब भी कोई भक्त के जीवन में कोई पल आता है तो सबसे पहली बार कहीं भी विचरण करते हुए उसे मीरा दिखती है। मीरा शास्त्र नहीं है, नारद जी ने भक्ति का शास्त्र दिया है और मीरा ने भक्ति का गीत दिया है। अंतर है। नारद, और सबसे बड़ी बात है कि भक्ति का शास्त्र हो ही नहीं सकता। जो नारद जी ने कहा है उसको उन्होंने बांधने की चेष्टा अवश्य करी है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो भक्ति को अगर गीत दिया हो, भक्ति को अगर नृत्य दिया हो, प्रायकर जब हम शिव तत्व बोल रहे थे तो बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा थी कि भाई हम वो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गौर से देखना। कभी कभी कोई ठाकुर की, कोई भक्त की, कोई कोई भगवान की किसी लीला की हम जब चर्चा प्रारंभ करते हैं तो सबके मन में भाव उठता है कि भाई मेरे पास मतलब मैं तो भक्त नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं। मीरा थोड़ी निराली है। मीरा के सारे पद जो हैं वो किसी स्याही से नहीं लिखे गए, वो मीरा के आंख से बहते हुए अश्रु की ही स्याही बन गई। और आप इस बात को भी न मानो, इससे भी थोड़ी ऊंची बात कही जाए, मुझे लगता ही नहीं कि मीरा लिख पाई होगी। मीरा के हृदय के भाव जो हैं वो कृष्ण ने गढ़े होंगे, मीरा तो केवल गुनगुना दी थी। कृष्ण ही लेखक बन गए आ गए होंगे, कृष्ण ही उसके पास जुड़ गए होंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए जब मीरा प्रारंभ होने वाली थी, तारीख हम शेयर कर रहे थे कि भाई क्या करना है, तो उन्होंने कहा आज तक मीरा सुनी नहीं है, सुनाऊंगा भी ऐसे। कम से कम 16-17 शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात, कि जहां से ये पता चले आप ये ना कह सको कि मीरा नहीं सुनी, क्योंकि मीरा तो गुनगुनाने वाली है। आप सबके भीतर हृदय में आप भी गुनगुनाने लगो, आप भी गीत बन जाओ, आप भी संगीत बन जाओ, आप भी आनंद के झूले में झूलने लगो। जीवन में जहां जहां पतझड़ है वहां बसंत के फूल उगने लग जाएं, तो समझना कि मीरा जीवन में आ चुकी। आज मन बड़ा अधैर्य हो रहा है। अधैर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस यात्रा को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी पीठी जमाने की आवश्यकता है, जिससे कि मैं आप सबको अपने साथ ले लूं। आप एक बात समझना, जब मैंने शिव तत्व प्रारंभ किया तो आओ जरा हम एक सागर के किनारे पर इकट्ठे हो जाएं। यहाँ इकट्ठे होने वाली बात नहीं है, जो यहाँ आ गया है हृदय से वो इकट्ठा ही है। कल से कूद चालू होगी, छलांग लगेगी। भक्त छलांग लगा सकता है, भक्त चल नहीं सकता। भक्त के बस की नहीं है कि वो चल सके। जब नारद जी ने पहली बार भक्ति को देखा तो भक्ति को देखते ही उनके सबसे पहले शब्द कौन से थे?
उन्होंने जैसे ही भक्ति को देखा तो उन्होंने भक्ति के चरण देखे। भाई चरण किसके शोभायमान होते हैं? जिसमें सदाचरण रूपी नुपुर धारण कर रखे। भक्ति के चरणों में नुपुर का तात्पर्य क्या है? कि भक्ति वही है जो केवल नृत्य कर सके, जो जो झूम सके, जो झुमा सके। भक्ति के हाथ में जो कंगन है वो समर्पण के कंगन है। आप समझना, दिस वर्ड हैज टू बी अंडरस्टूड। क्योंकि कितनी जगह पर आएगा, हम हमारे जीवन में कोई भी गुरु आ जाए तो वो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करता है कि तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा, लेकिन बताता नहीं समर्पण कैसा। मीरा आपको बताएगी, मेरी तो औकात नहीं। सारी वार्तालाप मीरा की है, मैं केवल बीच में मात्र एक भोपू की तरह से बोलूंगा। वार्तालाप ही मीरा की, शब्द मीरा के, जीवनी मीरा की है, जन्म मीरा का है। इसलिए भक्त की भाव दशा को क्या कहते हैं? जो भक्त की भाव दशा है, हाउ विल आई वांट दैट, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू लिसन टू मीरा। दो तीन बातें हैं। तुम ये मत समझना कि मैं सिर्फ आपके हृदय पर थोड़ी खुरपी चला रहा हूं, थोड़ा खाद डालने की चेष्टा कर रहा हूं कि जिस दिन मीरा अपने बीज को आपके हृदय में डाले तो आप समझना एकदम बसंत खिल जाए। एक भक्त की भाव दशा की अवस्था कैसी होती है? वो एक तरंग है। भक्त की भाव दशा जो होती है वो एक तरंग होती है, और वो साधारण तरंग नहीं होती है, असाधारण तरंग होती है। वो एक प्रवाह है। वो प्रवाह है, उसका रोना, उसका मुस्कुराना, उसका नाचना, उसका गीत गाना, ये सब भक्त के आनंद का लक्षण है। भक्त की भाव दशा ऐसे है जैसे प्रतिपल बदलता हुआ मौसम। कभी कभी वहां एकदम झोंके आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें झुला रहा है। कोई एकदम अवस्था ऐसी आती है जिस समय पर एकदम ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे कृष्ण आ गए हो। ऐसा लगता है जिस दिन कभी सूर्य की किरण आती है सारे वृक्ष नहा जाते हैं, तो वृक्ष का आगमन भी ऐसा है, भक्त का आगमन भी ऐसा है कि तुम्हारे जीवन में आए और तुम समझना तुम्हें निलाकर चला जाए। ज्यादा बड़ी बात नहीं। दासो हम राधा रमनस्य, आप आए हो यहां पर तो बिना नहाए मत जाना, बिना अपने जीवन में तरंग उठाए हुए मत जाना, रस के प्रवाह में प्रवाहित होते हुए मत जाना। क्योंकि भक्त का मतलब ही वह होता है। भक्त की भाव दशा बड़ी तरंगायत है, वो कहीं पर भी जड़ नहीं है। एक बहुत गहरा संबंध है। आप समझ लेना कि जिस समय ध्रुव 6 महीने के समय बिल्कुल अंतकाल के पास पर जब उन्होंने देखा कि अपने पांव के अंगूठे के आगे के अग्रभाग पर खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे थे, तो उनके आंख के कोने में से एक अश्रु बिंदु गिर पड़ा। और जिस समय वो अश्रु बिंदु गिरा तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र वैकुंठ लोक श्री हरि के पास पहुंच गया था। वहां जाकर नमन कर कर खड़ा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सामने हाथ जोड़ कर खड़ा था। सामने से गरुड़ आ गए, गरुड़ के पंख फैले हुए थे। उसने भगवान को कहा, भगवान अगर नीचे जाना हो तो मैं आ गया हूं आपकी सेवा में। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे भक्त ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र रूपी एक वाहन भेजा है। आज गरुड़ तुम्हारे उस मंत्र के ऊपर बैठकर जाऊंगा। लेकिन जिस समय वो मंत्र पहुंचा, जिस समय वो गीत पहुंचे, और वो गीत का पहुंचना और आंख के कोने में से अश्रु का बहना एक संग की घटना है।
तीव्र गति से, जितनी तीव्र गति से तुम्हारा अश्रु तुम्हारे कपोलों से होता हुआ, होठों के कोने से होता हुआ तुम्हारी ठोड़ी से आकर बस टपकने वाला हो, उतनी देर में तो श्री हरि वैकुंठ से नीचे उपस्थित। कोई तुम ये समझो कि ध्रुव ने ऐसे ही बातचीत करी हो, तो ध्रुव ने उनसे कहा इतनी देर लगा दी, शिकायत करी, क्योंकि तुम भक्त नहीं हो पाए हृदय से, तो तुम्हें लगता है सिर्फ पूजा करनी है ना। भक्त के जीवन में तो शिकायत भी है, लड़ाई भी है, नाराजगी भी है, और आपको ये मीरा के सब पदों में प्राप्त होगी। रूठना भी है, किससे रूठोगे? आप जगत के लोगों से रूठते हो, और मीरा कृष्ण से रूठती है, और फिर कृष्ण कोशिश करते हैं मीरा को मनाने की। इस अवस्था को कैसे कहोगे? ये जो आनंद है, ये जो रस है, ये भक्त की भाव दशा है। आप ये मत समझ लेना कि यहां निमंत्रण केवल आपको सुनाने के लिए है ना। अरे अपने अपने ठाकुर के साथ जो हृदय में मौजूद है, उसकी आकृति को अपने बाहर रख लो। जैसे तैर रही हो सामने, तुम उसके साथ तैर रहे हो, अभी जन्म होके चुका है, तुम्हारा हृदय आनंद से बोल सके, नंद के आनंद भय जय कन्हैया। और जितनी देर ध्रुव के आंखों से अश्रु बहने में लगी, उतनी देर श्रीहरि को आने में लगी। श्रीहरि से जब ध्रुव ने शिकायत करी कि इतना विलंब, इतने छोटे से के ऊपर आपको थोड़ी भी दया ना आई, 6 मास से खड़ा, तो गोविंद ने क्या कहा? श्रीहरि ने क्या कहा? श्रीहरि ने कहा, अरे क्या बोलूं, तेरी आंखों से जो अश्रु बहने में समय निकला, जितनी देर तेरे आंखों से अश्रु बहने में देर लगी, उतनी देर मुझे प्रकट होने में लगी। जिस दिन तेरी आंखें बहने को तैयार हो गई, मैं बैकुंठ से तेरे पास सच में आ गया, लेकिन फिर उतना ही नहीं किया, उसके जो अश्रु गिरने वाले थे, उसके गिरते हुए अश्रु जो बिल्कुल एक हीरे की भांति हो, सूर्य की रश्मियां उस पर पड़ रही हो, और श्रीहरि ने अपने हाथ में लिया कि जगत में फिरता ही किस बात के लिए हूं, ये जो संपदा तुम अपने आंखों से गिराते हो। तो आपको एक बात बता, इतना अवश्य करना है कि किसी भी अवस्था में इस मीरा के इस भाव में, इस बहती हुई सरिता में जो तुम छलांग लगाओ, तो शरीर कहीं पड़ा रहे, लेकिन तुम्हारी आत्मा की छलांग। और अगर तुम्हारा मन करता हो कुछ कहने का, तो स्याही तुम्हारी हो, आंखों से बहता हुआ रस तुम्हारा हो। तुम्हारा हो, उधार से मत ले लेना कहीं से। गीत उसके होंगे, होठ तुम्हारे। और जब कहीं लेखनी तुम्हारी हाथ फड़फड़ाए लिखने के लिए भक्त की भाव दशा के साथ साथ, तो तुम उस समय तैयार हो जाना, क्योंकि शायद तुम्हारी होगी। इसलिए मीरा को तुम नहीं सुन पाओगे, तब तक नहीं सुन पाओगे जब तक मीरा जैसी भाव दशा न हो जाए, मीरा जैसा नृत्य न हो जाए, मीरा जैसा गीत न हो जाए, मीरा जैसी अवस्था न हो जाए। और ये तरलता समझनी हो, क्योंकि जिसने ये तरलता नहीं समझी, आप समझो जहां जी रहे हो पतझड़ी पतझड़, बसंत की इच्छा है, बसंत के प्रति एक भाव है कि वो हमारे जीवन में प्रकट हो, आ गया है बसंत। अब आपकी तैयारी, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस यात्रा में प्रवेश कैसे करें। इसलिए थोड़ा धीरा चलूंगा, क्योंकि कहीं किसी के शहर पे किसी ऑडिटोरियम में होता तो हम बंध जाते इस समय के डोर के साथ कि मीरा के साथ सिर्फ 3 दिन में बोलना है,
तो थोड़ी जल्दबाजी होती, थोड़ी बहुत भगदड़ होती, लेकिन यहां मीरा के साथ तो हम और तुम बैठेंगे। ये प्रेमियों की बैठक है। कभी किसी का कंधे की आवश्यकता पड़ेगी, कभी कोई अपनी हथेली के ये वाले भाग से तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है। स्याही इकट्ठी करो, जितनी स्याही इकट्ठी हो जाएगी उतनी लेखनी सुधर जाएगी। किसी ने कहा ये कोरोना का काल आया और इसमें देखो क्या क्या घटा। पर आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, इसमें भीतर प्रवेश बहुत अद्भुत हुआ। कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई आडंबर नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई भक्त नहीं थे, कोई जय जयकार नहीं था, लेकिन बात किसकी थी? बात केवल उसकी थी। तो यह और वह की जो बात है, इसकी और उसकी जो बात है, मीरा के बीच में इस और उसकी बात ही नहीं है। ये दोनों इस और उसको जिसने उसमें मिला दिया, जिसने परमात्मा में मिला दिया। इस इहलोक और परलोक को, ये दो लोक नहीं बचे, ये दोनों लोकों में जो जम गया वही परमात्मा बन गया। रतन सिंह और झाली जी की पुत्री है मीरा। इस पूरे भागदौड़ में आपके कितनी बार आपके कंधे से कंधे टकराए, आप भीड़ रहे, आपके कपड़ों का सुध बुध नहीं रहा, जैसे तैसे आप अपने मन को संभालते हुए, शरीर को संभालते हुए ठाकुर के मंदिर में जगमोहन में पहुंच गए। जैसे ही आप उस प्रांगण में पहुंचे, आंगन में पहुंचे, उसके बाद सुध नहीं है। शरीर कहीं जाए, कोई धक्का दे, कोई मुक्का दे, कोई कुछ करे, कोई आपके वस्त्र को खींचे, कोई कुछ भी करे, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी दृष्टि केवल ठाकुर को ढूंढ रही है, और ठाकुर की दृष्टि उस पूरी भीड़ में अगर तुम्हें ढूंढ रही है, तो ठाकुर के बताने का ढंग है कि अरे तू आ गया, ये तो मैं तेरा इंतजार कर रहा था। बात इतनी सी, ठाकुर को तुम्हें बस लगने की देर है कि जिस दृष्टि को तुम देख रहे थे वो दृष्टि तुम्हें देख रही थी। और उस थोड़ी देर बाद उससे थोड़ी और बड़ी बात, उससे थोड़ी और ऊंची बात, उस भीड़ भाड़ में तुम्हें लगे कि सांस न ली जाएगी, लेकिन सब सांस ले रहे थे। लेकिन उस भीड़ में पता नहीं कैसे कैसे तुम किसी कोने पे आ गए, और ऐसा लगा जैसे ठाकुर की दृष्टि ने किसी को आज्ञा दी कि जाकर उसको खींच ले। एक हाथ आया और उसने तुम्हें उस भीड़ में से उठा दिया। तो तुम एकदम, जहां तुमने अपने संबंध को पकड़ रखा था, उस कृपा की अनुभूति के कारण तुम्हारा उस समय संबल जो था वो पूरी की पूरी तरह से विगलित हो गया। आंखों से अश्रु बहने लगे कि इस पूरी भीड़ में हाथ मुझे पकड़ लिया। अरे जब ठाकुर को ये बताना होता है कि तू मेरा है, आप एक बात समझना, तुम कहते रहो मैं तेरा, मैं तेरा, कहते ही तो हूं, लेकिन बात उस दिन बड़ी है जिस दिन परमात्मा कहे कि तू मेरा। और छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं जब, तो उस पूरी भीड़ में कोई व्यवस्था नहीं, तुमने किसी को बोला नहीं, और कोई तुम्हें ऊपर उठा ले, तो ठाकुर के कहने का ढंग है कि मेरा गोविंद कह रहा है कि तू मेरा। हजारों शास्त्रों में उस समय भी इतनी भीड़ रही होगी, लाखों करोड़ों लोग थे पृथ्वी पर, लेकिन जब परमात्मा को बोलना था ध्रुव को कि तू मेरा, तो भागवत में उसका वर्णन आ। ध्रुव कैसा रहा? तुम मेरे, तुम मेरे, तुम मेरे, बात अधूरी थी। उस दिन पूरी हुई जिस दिन श्री हरि ने कह दिया ध्रुव को
तू मेरा। तुम कितना ही चीखो, तुम कितने ही मस्त मंदिरों के दरवाजों पर जाकर माथे पीटो, तुम कितनी आरतियां कर लो, ये आधा संवाद है। पूरा किस दिन होगा जिस दिन वो कह दे कि तुम। और जब तुम इनको सुनते हो, उस समय प्रहलाद को जो आह्लाद दे, नरसिंह भगवान ने एक काष्ठ खंभ में से प्रकट होके कह दिया, जब तूने विश्वास से कह दिया कि इसमें है परमात्मा, तो मैं तेरे लिए आ गया। श्री राधा रमण देव के उस मंदिर में, जहां का दास, वहां श्री गोपाल भट्ट जी सब मंदिरों में जाते, रोज नित्य इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार करते, रोज ठाकुर को पकड़कर अपने शालिग्रामों को लेकर हिलकी भर भर कर रोते और बार बार स्मरण करते कि आप उसके लिए जन्मे, आप उसके लिए प्रकट हुए, उसके लिए आपने अवतार लिया। लेकिन मेरे लिए का जब राधा रमण लाल शालिग्राम में से स्वयं प्रकट हुए, तब उन्होंने बता दिया गोपाल भट्ट को कि तू मेरा। यहां जन्म हुआ मेड़ता में। मेड़ता जगह का नाम है जहां पर मीरा का जन्म हुआ। मीरा के जन्म से पहले क्या होता था कि कोई भी आता था, कोई भी संत आते थे, कोई भक्त आते थे, तो राव दूदा जी उनको अपने मेड़ता में जरूर निमंत्रण देते। झाली जी जब पता चला गर्भवती हुई, तो आए एक बड़े अच्छे संत, और उन संत से उन सब ने विनय निवेदन किया कि हमारी जो पुत्र वधू है वो बैठकर आराम से आपकी कथा श्रवण करे। ऐसी कथा कहो तो श्रीमद् भागवत की कथा, और रोज आना। जब भी वो बैठकर सुनाते कथा को, तो उस कथा को सुनकर झाली जी के पास से अंदर से एक दासी एक प्रश्न लेकर पहुंचती। रोज आना, एक एक प्रश्न पूछती, और उन प्रश्नों से इतना आनंदित होते। संत कहते कि कमाल की बात है, कितने गंभीरता से सुनती हैं, कि ऐसे ऐसे प्रश्न करती हैं। और उस समय झाली जी के उदर में जो वास कर रही हैं, वो साक्षात मीरा है। और जिस दिन से दशम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई, जिस दिन दशम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई, तो राव दूदा अपनी बहू के पास संदेश भेजते, अरे बेटी कुछ पूछना नहीं? तो भीतर से दास दासियां कहती कि ना, आनंद के हिलगोटे लिए जा रहे हैं। इतनी आनंदित कथा हो रही है कि झाली जी के पास से कोई प्रश्न न उठे। कोई प्रश्न उठता ही नहीं जब से कृष्ण जन्म हुआ। और जब कृष्ण जन्म हुआ, कृष्ण जन्म के बाद लीलाओं का गान हुआ, तो ऐसा लगा कि जैसे उस गर्भ के अंदर बैठकर स्वयं मीरा ने पूरी कथा को श्रवण कर लिया। जैसे ही नवा महीना पास आया और भीतर से सूतिका गृह से खबर बाहर निकली कि रतन सिंह जी झाली जी के एक बाईसा का जन्म हुआ है। हमारे राजस्थान की थोड़ी भाषा, और आप सबसे कहूं उस भाषा से बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि बहुत सारे उन शब्दों का प्रयोग हो मीरा में, कि पता चले कि राजस्थान की सुगंधी यहाँ पर भी हमारे और आपके बीच में हम सूंघ पा रहे हैं। बाईसा राजकुमारी का जन्म हुआ है। अरे आनंद हो गया, चारों तरफ जितने भी हलकारे थे वो सब दिशाओं में दौड़े, सारे मंदिरों के तीर्थ पुरोहितों को सबको खबर दी गई। खूब आनंद की घड़ी हो गई। राव दूदा के पास यानी दादाजी के पास जब खबर पहुंची, तो राव दूदा ने उठाए अपने गले से माला आदि सब निकाली, और निकालकर उस दासी को भेंट स्वरूप अर्पण कर दी कि आज हमारी बाईसा, हमारी लाडली का जन्म हुआ है, मीरा का जन्म हुआ।
सारे पंडित आदियों को बुलाया गया, जन्माक्षर तैयार किए गए और सब ने बैठकर जब कहा कि ये तो एक भगवत भक्त है, ये इतनी ख्याति लाएगी अपने पीहर और अपने ससुराल पक्ष को कि उतनी ख्याति कभी किसी की ना हुई हो। सारे लोगों की ख्याति जो है वो एक समय तक निर्धारित होगी, लेकिन ये जो कन्या का जन्म हुआ है, ये जो बाईसा का जो जन्म हुआ है, ये जन्म जन्मांतर के लिए अपनी ऐसी छवि हृदय में अंकित कर कर जाएंगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये मीरा के जन्म की, और जैसे जैसे धीरे धीरे मीरा बड़े होने लगी तो चार भुजा नाथ जो थे वो इष्ट थे। 1.25 महीने के पश्चात चार भुजा नाथ के दर्शन करने के लिए राव दूदा सब संग जितने भी थे ले गए। और आपको छोटी सी बात बताऊं कि थोड़ी मान मर्यादा उस वंश की, उस परंपरा की। रतन सिंह चौथे पुत्र थे। अपने बड़े भाइयों तक से जो पिता जैसा आदर था, जैसे ही पुत्री का जन्म हुआ तो आप समझो बड़े भाई छेड़छाड़ करने लगे, बिल्कुल पिता के ही सामने बधाई देने लगे। तो उसमें साफ साफ अंकित है कि राव दूदा जी के सामने रतन सिंह में सामर्थ्य नहीं था अपनी पुत्री की भी जन्म की बधाई देने का। वो इतने शर्माते कि भीतर अपने कक्ष में ही रहते। जब कोई उनके बराबर का या छोटा आता तो बस बधाई ले लेते, किसी बड़े के पास जाते तो उनको प्रणाम आदि कर लेते। यहाँ पर अद्भुत एक खूब मजेदार उत्सव मनाया गया। उस उत्सव के संग संग आज जब 1.25 महीने की हुई मीरा, तो 1.25 महीने की मीरा जो है वो चार भुजा नाथ के पास गई। और देखो उस समय पर क्या 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 मांगते थे पूर्वज। जितने भी बड़े थे वो क्या बोलते थे, वो कहते थे ये आपकी है, ये आप ही के सामने धरी, अपने चारों हाथों से इस पर आशीष दे, ये आपकी है, आपको भेंट की है, इस पर कृपा करना। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे छोटे बालक होते हैं, वो बालक कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी कभी कोई कोई ना कोई, जैसे बालकों में होता है कि जिस समय रुदन बहुत होता है। तो एक छोटा सा उस समय का किस्सा है कि जिस समय रावदूदा बहुत अपने गोदी में रखते, जो भी संत आ जाते उन संत के साथ भी अपने अपने जंगा पे बिठा लेते, उसको अपनी गोदी में विराजमान कर लेते, अपने गले से लगा लेते। आज उसका रोना ही नहीं रुक रहा था। पता नहीं क्या हुआ मीरा को कि कोशिश करी कि मीरा रुक जाए, मीरा का रोना रुके। मीरा का रोना न रुका, न रुका, न रुका, न रुका। चार भुजा नाथ के दर्शन करने का समय हो गया। अपने गोदी में रोती हुई मीरा को संभालते हुए राव दूदा जब प्रवेश करते हैं उस मंदिर के भीतर, तो उस मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही घंटनाद हुआ। और जहां पर उसको देखा कि घंटनाद और आरती और सबके बीच में चार भुजा नाथ के दर्शन किए, तो मीरा एक टकटकी लगाकर देखती रही। अब तो सबको पता चल गया कि जब बहुत रोए मीरा तो उसे चार भुजा नाथ के यहाँ ले जाओ। एक छोटी सी है मीरा, कोई करीब 4 वर्ष की रही होगी। एक साधु आए। देखो यहां पर थोड़ा आपको गौर से श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि ये छलांग है। कल तो हम वास्तविक प्रवेश प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये हल्की सी छलांग है। आगे की लीला कैसे हुई, कैसी गतिविधियां हुई, वो सब मैं कल से प्रारंभ करूंगा। लेकिन जब मैंने आपसे बोला कि परमात्मा को कहने का ढंग होता है, जब आप किसी भीड़ में धक्के खा रहे हो, वो बताना चाहे कि तू मेरा, तो उसके बताने का ढंग होता है। कहीं से एक साधु आ गए और वो संत राव दूदा के मेड़ता के उस महल के भीतर उनको उनको स्थान प्राप्त हुआ। और जैसे ही छोटी सी मीरा 4 वर्ष की एक अटारी में कोने में से उस संत को देख रही थी, उन संत ने एक अपने गुदड़ी में से बड़ा सुंदर सा वस्त्र निकाला। उस वस्त्र के ऊपर अंदर से निकालकर ठाकुर जी को विराजमान किया। और जैसे ही ठाकुर जी को विराजमान किया तो कहीं गढ़ दी होगी किसी ने बड़े भाव से मूर्ति, ऐसी गढ़ दी कि उसके भीतर से परमात्मा ने बाहर झांकना प्रारंभ कर दिया।
उसने बड़े भाव से, श्रद्धा से उनकी सेवा करी होगी। सेवा से वो पल्लवित होकर वो विग्रह जो है वो बोलने जैसा विग्रह हो गया। उसकी आंखें ऐसी हो गईं जैसे वो आपस में बातचीत और वार्तालाप प्रारंभ कर दे। वो विग्रह साधारण विग्रह नहीं था। जब उस साधु ने निकाला और उसने विराजमान किया तो उसने थोड़ी देर दोनों हाथ अपने गाल पर रखकर उनको निहारा और ऐसा लगा जैसे सामने मूर्ति में से बोलना प्रारंभ कर दिया हो। इस दोनों के संबंध को 4 वर्ष की अवस्था की मीरा दूर से देख रही थी। केवल इस छटा को देख रही थी कि कैसे वो संत जो है वो कृष्ण को देख रहे हैं इतनी समीपता से। छोटी सी मूर्ति रही हो लेकिन उस संत का भाव उसके प्रति ऐसा प्रगाढ़ था। उसको देखकर मीरा वहां पर जैसे बिल्कुल शिलावत हो गई। ऐसे दर्शन करने लगी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मीरा बिल्कुल जैसे नतमस्तक हो गई हो। वहां खड़ी थी, वो बैठ गई और जैसे ही वो बैठी तो देखती रही। उन्होंने उनको स्नान कराया, उन्होंने उनको थोड़े मार्जन किया। उसके बाद जो भी उनके प्रसाद की सामग्री महल से आई वो उनके आगे प्रस्तुत कर दी। बड़े सुंदर तरीके से आरती करी। सब तरफ धूम मच रही थी मीरा के लिए, लेकिन आज केवल एक ही जगह पर मीरा बैठी, केवल उस संत को देख रही थी। और उस संत को लेने के बाद जब देखा, संत को लगा कि कोई है। संत ने हल्का सा मुड़कर देखा और उन्होंने कह दिया, आ जाओ बेटी बाईसा, यहां पधारो। और ये छोटी सी मीरा दूर जाकर एक नीचे धरती पर ही बैठ गई। ये आप क्या करते हो? ये अभी आपने इनके साथ क्या किया? अरे ये मेरे साक्षात ठाकुर हैं। अरे ये तो हमारे ठाकुर हैं। मैं है ये केवल इनकी सेवा के लिए मिला है। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? मीरा के मुख से केवल इतना निकला और उस साधु ने कहा, बोलो बेटी, बोलो भाई साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये जो आपके ठाकुर जी हैं ये मुझे भा गए हैं, ये ठाकुर जी मुझे दे सकते हैं। अरे बेटी, कोई ठाकुर जी देने वाले होते हैं? ठाकुर जी को ऐसे नहीं दिया जाता। ठाकुर जी तो अपने आप आते हैं। आप सबों के घर में ठाकुर। लेकिन आप समझना, हम सब कहीं किसी बाजार से जाकर ठाकुर ले आते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो वो हैं जो अपने आप आते। वो चुनते हैं किसके पास जाओ, किसको गति है मुझे संभालने की। नाम किसके पास आता है? नाम उसके पास आता है जिसमें क्षमता है संभालने की। तो यहां पर कहा, बेटी ऐसे ठाकुर जी दिए नहीं जाते हैं। तुमने मांगा, सबके हैं ठाकुर जी, ऐसा नहीं, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा हो तो ठाकुर एक दिन तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। और वहां से मीरा बाईसा का रोना प्रारंभ हो गया। मीरा इतनी रोई कि माँ से कहा, मुझे वही वाली विग्रह चाहिए, मुझे वही वाली चाहिए। उन साधु को लगा कहीं ऐसा ना हो, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा महल है, इस महल में कोई मुझसे जबरदस्ती मेरे ठाकुर को ले ले। वो रात को अपनी गुदड़ी में लपेटते हैं उन भगवान को और लेकर अपने जो भी साधन, जो भी थैला, जो भी पोटला था, रात को ही भाग गए कहीं। लेकिन जैसे ही रात को कहीं भागे, रात्रि में सोए, अपने ठाकुर को कहीं आसपास किसी भी सराय धर्मशाला में कहीं विराजमान किया। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, तो आज तक उसके साथ ठाकुर ने वार्तालाप की हो या न की हो, लेकिन आज मीरा को देखने के बाद उन ठाकुर बोलने लगे। उन ठाकुर ने उस साधु से कहा, मैंने तेरी सेवा स्वीकार कर, मैंने तेरी सेवा स्वीकार कर। तेरे पास मैं तब तक ही था जब तक तू मुझे मेड़ता के महल न ले गया। मैं तेरे पास तब तक था, ये यात्रा ही इस प्रकार की बनी थी कि मैं तेरे पास आ जाऊं और तू मुझे लेकर एक दिन उस मेड़ता के महल में पहुंच जाए और वहां ले जाकर वहां पर वो जो मीरा है वो मुझे एक बार देख ले। उसने मुझे देख लिया, तेरी सेवा स्वीकार हो गई, अब तू मुझे उठा और उस महल में उस मीरा को दे आ। जरा सोचो, यही तो बोलने को कहा था कि जब परमात्मा को बोलना हो कि वो मेरी है, तू मुझे वहां ले जा, मैं उसका हूं। तेरे पास तो सिर्फ रास्ते भर चला था,
कहीं तुझे पहुंचाना था, मेरा गंतव्य स्थान मुझे मिल गया, जैसे परमात्मा अपना घर खोजता। मीरा का एक भजन है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। वो बाद में लिखा गया, लेकिन उससे पहले क्या लिखा गया? उससे पहले लिखा गया कि जैसे गोविंद ने कहा हो मैं मीरा के घर जाऊं। ये आदान प्रदान है। भक्त के साथ बात वन वे साइड की नहीं हो सकती है, टू वे ट्रैफिक। पहले कृष्ण ने अपनी तरफ से पग बढ़ा दिए थे और मीरा को नींद ना आए, मीरा छटपटाए, लेकिन रात्रि में उसको लगा, जिस पल उस साधु ने कदम बढ़ाने प्रारंभ किए, जिस पल उस साधु ने चलना प्रारंभ किया महल की तरफ, तो मीरा को लगा कि मेरे गिरधर आ रहे हैं, मेरे ठाकुर आ रहे हैं। मीरा को उस पल लगने लगा कि इस पल और इस क्षण कोई देरी नहीं है। ऐसा लगने लगा कि मेरे भगवान स्वयं चलकर आ रहे हैं। आज जब भागे थे चुपचाप डर कर वो संत, तो लगा कि कहीं मेरे परमात्मा को कोई मुझसे उठा के न ले जाए, लेकिन आज जब परमात्मा ने कह दिया मैं उसका हूं, तू उस तक मुझे ले जा, तो वो पग उस समय संत के न थे, वो कृष्ण के थे। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उसमें हमारे गोविंद का अभिषेक हो रहा था। वो संत की स्याही थी जो उसने इकट्ठी कर ली, और उसमें स्नान करते करते जब दरवाजे पर कराघात किया और इतना बड़ा द्वार जो था महल का, मेड़ता का, जब वो खुला तो सामने देखा कि सामने अटारी पर खड़ी हुई मीरा इंतजार कर रही थी। मीरा दौड़ते हुए नीचे उतरी और उसने अंदर से खूब आवाजें लगाई, मेरे ठाकुर आ गए, मेरे ठाकुर आ गए। राव दूता उठ गए, रतन सिंह जी खड़े हो गए, अरे झाली जी प्रकट हो गई। मेड़ता में चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। सबने कहा आनंद की घड़ी कौन सी है कि साक्षात भगवान आ गए। सबने जाकर उन संत से कहा ये क्या हुआ, आप तो चुपचाप भाग गए थे, आपको तो हम कोई भेंट भी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा भेंट क्या है, इससे बड़ी भेंट क्या हो सकती, इससे बड़ी भेंट क्या हो सकती है कि जीवन पर्यंत में मन में सोचता रहा मैं कृष्ण से बात करता हूं। आज कृष्ण ने मुझसे बात कर ली। कृष्ण ने मुझसे कह दिया कि अरे तेरे पास मैं सिर्फ तब तक हूं जब तक तू मुझे वहां न पहुंचा दे। मेरे पास वो इंतजार कर रही है, वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही है, तू जाकर मुझे उसको सौंपया। ये लो, उसने अपनी गुदड़ी में से निकाले ठाकुर। पुकार कैसी, हम सब ने तो अपने अपने ठाकुरों के साथ, जैसे हम किसी जीवंत के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करते, हमने ऐसे ऐसे व्यवहार अपने भगवान के साथ कर रखे। और यहाँ पर जब वो संत आए, वो ठगे से बैठ गए, वो बार बार उसके हाथ में गोदी में देते, बार बार अपनी तरफ लेते, देखते, हृदय से लगाते, और जैसे भगवान ने उनसे कहा कि तेरा कार्य वहीं तक है, तू मुझे उसकी गोदी में सौंपया, जैसे मीरा की गोदी में सौंपे, जैसे गोविंद के उस मुखाकृति पर कोई ऐसी स्मृति। व्हाट इज रिक्वायर्ड? जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उस गर्भ के समय पर, उस गर्भ धारण के समय पर क्यों कहते हैं हम सब कि इसको कुछ कुछ सुनाओ। अंदर जो जीवात्मा है गर्भगृह के अंदर, वो पता नहीं कौन से संस्कारों के साथ आई है, इसको कुछ किसी चीज का श्रवण कराओ, इसको कुछ मंत्र स्मरण कराओ। वो छवि जो है वो कथा के द्वारा बनती चली गई। वो झाली जी ने सुनी नहीं सुनी उसकी कोई बात नहीं है, जो भीतर संस्कार थे उसने श्रवण कर ली। और जब मीरा के हाथ में आई तो मीरा का पूरा जीवन बदल गया। 4 वर्ष की थी मीरा, और ये जो प्रेम कथा है ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कथा है कि जिस समय पहली बात, देखो यहाँ पर जो भी विद्यमान है,
कुछ शास्त्र कहते हैं ललिता नाम की सखी थी अपने पूर्व जन्म में ललिता नाम की सखी थी। किसी ने कहा माधवी नाम की गोपी थी। जब दोनों का विश्लेषण हुआ तो मुझे माधवी ज्यादा निकट लगी, और जब माधवी ज्यादा निकट लगी तो एक अवस्था की बात है कि जिस समय पर पूर्व जन्म पर मीरा माधवी नाम की गोपी होती थी, तो वो माधवी नाम की गोपी दूसरे गांव से ब्रज में उसका ब्याह हुआ। जब दूसरे गांव से उसका ब्रज में ब्याह हुआ तो पहले ब्याह हो जाता था, गौना बाद में होता था। थोड़ी लड़की और कुछ वर्ष अपने पीहर में रहती थी, और जब वो पीहर में रहती तो उस पीहर में रहते रहते उसको तौर तरीके सिखाए जाते। जब गौणे का समय आया तो मीरा की उस मैया ने जो ब्रज के बाहर की थी, उसने उस समय मीरा जो माधवी नाम की गोपी थी उसके आंचल में गांठ बांध दी, और गांठ बांध कर कहा कि मैंने सुना है कि इस ब्रजमंडल में वहां के राजा जो नंद राय हैं, नंद राय को एक छोरा है, बाको नाम कन्हैया है। बस तू कन्हैया है, कभी नहीं देखेगी कन्हैया, ना तो कभी कन्हैया को देखेगी, ना कन्हैया को अपने आप को देखने दे। कहते माधवी बेहद खूबसूरत थी, और जब गौना हो और मैया एक ऐसा वचन भरवा दे और पीछे एक गांठ लगा दे, तो जब जब साड़ी का आंचल पीछे की तरफ पड़ता उसके, तो उसे स्मरण आ जाती मेरी मैया ने कहा था कि न तो कभी कन्हैया को देखना, न कभी कन्हैया को अपने आप को देखने देना। तो चल गई बात, और जिस दिन गौना हुआ तो गौना होते हुए बैलगाड़ी पर आ रही थी ब्रज में। जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, सांझ का समय था, कन्हैया अपने और गोप बालकों के संग गैया चराते हुए लेकर जा रहे थे। एकदम कन्हैया ने अपने सखा से कही, अरे भाभी ये ले आयो। तो उन्होंने कहा हाँ कन्हैया भाभी ये ले आयो। कन्हैया सुनते ही माने अपने घूंघट को कस के पकड़, और उसने हल्की सी कौनी मार के अपने पति से पूछा ये कौन है? यही तो है कन्हैया, यही नंदराय को छोरा है। उसने और कस के पकड़ लिया, और कन्हैया ने उस समय अपनी गैयाओं को छोड़कर छलांग लगाई, उस बैलगाड़ी में बैठ गए, और बैलगाड़ी में बैठकर उन्होंने कहा भाभी अपना मोहड़ो दिखाओ। आज तो भाभी को मोहड़ो सबसे पहले मैं ही देखूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उसने, माधवी ने अपना चेहरा नहीं खोला, उसने घूंघट कस के पकड़ लिया लेकिन खुलने नहीं दिया। जब वो पहुंची तो मुंह दिखाई की रस्म है रही। मुंह दिखाई की रस्म के समय पर सब तरफ से इंतजार हो रहा कि कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। लेकिन जब कन्हैया आए तो कन्हैया के पास आते ही उस माधवी ने अपने आप को ढक लिया, क्योंकि मैया ने वचन भरवा लिया था कि न तो तू कन्हैया को देखेगी, न कन्हैया तुझे देखेगा। तू उसे देखने नहीं देगी और अपनी दृष्टि उसकी तरफ मत जा। कन्हैया ने सारी कोशिश कर ली, लेकिन सारी कोशिश के बाद भी कन्हैया ने उसका मुंह नहीं देख पाए। जब खड़े हुए कन्हैया, तो कन्हैया ने माधवी गोपी से कहा तू तरसेगी, अब जब तू देखना भी चाहेगी तो मैं न दिखूंगा। तो उस समय माधवी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कह गया कन्हैया कह गया। लेकिन जब गोवर्धन गिरधारी बना, जब उन्होंने गोवर्धन को अपनी एक उंगलिष्ठ पे उठा लिया, तो पूरा ब्रजमंडल बैठकर तो कन्हैया की तरफ देख रहा था, उस छटा को देख रहा था, गोविंद को देख रहा था। कोई इंद्रिय ऐसी नहीं थी जो कृष्ण को न निहार रही हो। कोई गैया, कोई मोर, कोई पक्षी, कोई वानर, कोई ऐसा न था जो कन्हैया को न देख रहा हो। पूरे ब्रजमंडल में केवल एक माधवी थी जिसने पीठ कर रखी थी, क्योंकि उसने अपनी मैया को वचन दे दिया था कि मैं नहीं देखूंगी कृष्ण को, मैं वचन दी हूं। सबने कही अरे बावरी, अरे पगली, ये छटा न देख पाएगी तू। अरे देख, एक उंगलिया के ऊपर उसने धारण कर दिया गिरिराज, गिरधर बन गया गोपाल। तो उसको लगा कि मैया को क्या पता चलेगा, सब इतना कह रहे हैं, एक बार मुड़ के देखूं। और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो जो आंचल था वो आंचल गिर पड़ा,
उस आंचल के गिरने के पश्चात जो कंधे पर आया तो कंधे से सरक गया और धिक्कारने लगी अपनी मां को कि तुमने मुझे किसको देखने से मना कर दिया, तुमने किसके दर्शन करने को मना कर दिया। अब वो पागलों की तरह, बावरी की तरह पीछे पीछे भटकती रहती, लेकिन कृष्ण का दर्शन न होता। वो भटकती भटकती माधवी कब मेड़ता के दूधा के रतन सिंह और झाली जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गई और वो ही मीरा बनकर प्रकट हुई। वही मीरा की मंडली में आप सबका स्वागत है। मंडली में ही स्वागत है, बैठकर किसी कोने में बैठकर सुनने के लिए स्वागत नहीं है। यहां पर तो तुम्हारे को कोई दिखावे की भी जरूरत नहीं है। अगर मीरा के साथ उसकी मंडली का हिस्सा हो जाते हो तो अपने घर, अपने शहर, अपने कमरे में बैठकर अपनी अपनी स्क्रीन्स के सामने उसकी मंडली में शामिल हो जाओ। मीरा के साथ गुनगुनाओ, मीरा के साथ गाओ, क्योंकि हम यही करने वाले हैं अब से कुछ दिन। तो आप सबका स्वागत है मीरा की मंडली में। नमो नमः। कल 11 बजे से 12 बजे तक फिर से भेंट होगी और मीरा की मंडली में कोई झांझ बजाएगा, कोई मजीरे उठा लेगा, कोई कुछ और करेगा। आप देख लेना अब क्या करोगे। और जिस दिन किसी का भी मन करेगा कि आ जाओ मीरा की इस मंडली में थोड़ा सा गुनगुना लें, तो आप गुनगुनाने के लिए भी स्वागत है। जय हो, हरि बोल, राधे राधे।